नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अभी तक हम लोगों ने 30 प्रश्न तक कर लिया है। आज हम लोग 30 से 40 प्रश्न तक करेंगे, 31 से 40 प्रश्न तक करेंगे। मित्रों, यह वीडियो आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहते हैं जिसमें से आपको हम प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करवाते हैं। आइए साथियों, हम लोग लेट ना करें और स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पे सत्र। साथियों, आज का यह जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन मतलब कि 31 नंबर का क्वेश्चन जो है, यह आपसे पूछ रहा है कि भारत का उत्तर और दक्षिण यानी कि इस तरह से विस्तार नॉर्थ में और साउथ में, ये जो विस्तार है टोटल वह कितना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इस चारों में से साथियों जो सही है वह है 3214 किलोमीटर। कितना साथियों? 3214 किलोमीटर, यह विकल्प सही है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, लक्षद्वीप कहाँ पर है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है पूछ रहा है। लक्षद्वीप है तो इसमें दिया गया है उसके प्रकार, तो यही पूछ रहा है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है। ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है, या प्रवाल से उत्पन्न हुआ है, या विवर्तनिक घटनाओं से उत्पन्न हुआ है, या कछारी उत्पन्न है। तो साथियों, जो लक्षद्वीप है वो आपको पता है कि वह यहाँ पर ये इस तरह से है। यह साथियों जितने भी यहाँ के द्वीप हैं, ये सभी के सभी द्वीप ये प्रवाल निर्मित द्वीपें हैं। क्या हैं? प्रवाल निर्मित द्वीपें हैं। लेकिन साथियों, यदि आप इस साइड के जो द्वीप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ये क्या हैं? ये हिमालय के ही उत्थित भाग हैं, जो कि कभी एक टाइम पर एक हिमालय के रूप में यहाँ से यहाँ तक दिखते थे, लेकिन वर्तमान में साथियों यह आज इस रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि इसके बीच बीच का भाग समुद्र में डूब गया है। यानी कि यह विवर्तनिक घटनाओं से हो सकता है, लेकिन प्रवाल निर्मित जो है वह आपका लक्षद्वीप होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर के गुजरती नहीं है। तो आपको साथियों यदि हम बताएं कि भारतीय मानक समय जो रेखा है वह साथियों कितना है, तो वह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा है, यानी कि ईस्ट वाला देशांतर रेखा है, जो कि आपको ये पता है कि इलाहाबाद के नैनी से खींचा गया है। यह रेखा मित्रों कई राज्यों से होकर के गुजरता है, और आइए हम लोग देख लेते हैं कि वह कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर के गुजरता है। पहला राज्य जो होगा वह यूपी आपको मिल जाएगा, क्योंकि सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश है। यूपी के बाद आप देखेंगे तो एमपी आ जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इसके बाद नीचे अगर आप जाते हैं तो नीचे आपको मिलेगा उड़ीसा। इसके नीचे और जाते हैं आप तो मिलेगा आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। इसके नीचे अगर आप जाएंगे मित्रों तो इसके नीचे आपको समुद्र मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब समुद्र मिल जाएगा, क्योंकि इस भारत जो है ऐसे कट जाता है नीचे की साइड में। यह मैप कैसा है? इस तरह से यह है ऐसे, तो यहाँ आंध्र प्रदेश के बाद यह ऐसे चली जाती है और तमिलनाडु आपका यहाँ पे पड़ जाता है।
तो इस तरह से यह साथियों तमिलनाडु में नहीं जाता है, आंध्र प्रदेश में जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में भी जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ से भी गुजर रहा है, आंध्र प्रदेश से भी गुजर रहा है और मध्य प्रदेश से भी गुजर रहा है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु नहीं दिख रहा है, तो यह तमिलनाडु गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग 1000 में दी गई है यह। तो साथियों यह प्रश्न थोड़ा सा सस्पेंसिव होगा, क्योंकि भारतीय जो तट रेखा की लंबाई है, यदि आप इसको देखेंगे तो यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो तटीय रेखा है उसको यदि आप देखेंगे तो 7500 किलोमीटर तक आपको आ जाता है। कुल मिलाकर के कुल तटीय रेखाओं की लंबाई, जितनी रेखा है तटीय रेखा, सभी की लंबाई कितना आ जाती है 7500 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे 7 और 8000 दिया गया है, जो कि यह दोनों के मध्य में है। तो यह क्वेश्चन आप 1000 की बात कर रहा है, पूर्ण 1000 अगर आप लेते हैं तो 7000 को ही ले सकते हैं, पूर्णतः 1000 में 7000 ही मिल रहा है आपको। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पाक जलडमरू मध्य भारत से किसको अलग करता है। यह क्वेश्चन साथियों हम और पहले भी बता चुके हैं कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य साथियों ये वाला जो है स्ट्रेट, इसी को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका इस दोनों को अलग करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया भारत से किसे अलग करता है, तो श्रीलंका को अलग करता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य के साथ लगती है। तो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा की अगर बात की जाती है मित्रों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुजरात से जब आप यहाँ से देखते हैं तो गुजरात की तट रेखा बहुत कटी फटी है, यानी कि एक बार इधर जा रही है, फिर उसके बाद इधर आ रही है, फिर इसके बाद इधर जाके फिर इधर जाती है अंदर में, फिर इधर आती है, यानी कि यहाँ तक आती है यहाँ से। लेकिन कई बार मुड़ होने के कारण गुजरात की तट रेखा की जो लंबाई है वह सबसे ज़्यादा मिलती है और जितने भी स्टेट हैं। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं साथियों, कोरोमंडल तट ... में स्थित है। तो कोरोमंडल तट की बात यदि आप करते हैं मित्रों, तो कोरोमंडल तट कहाँ पे है, इसको पहले ध्यान से देखिएगा। कोरोमंडल तट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह जो तमिलनाडु का तट है यह कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं उड़ीसा तक, तो यह आंध्रा तट या इधर आपको उत्कल तट के नाम से भी मिलता है। इधर आप आते हैं साथियों तो यहाँ पे मालाबार तट मिलता है, मालाबार तट मिलता है। और इधर वाले पे देखेंगे तो कोंकण तट मिलेगा, और यह साथियों काठियावाड़ तट है, और यह कच्छ प्रायद्वीप है। इस तरह से आपको तटीय जो भी तटीय क्षेत्र हैं उनका नाम आपको मिल गया होगा। तो अब आपका उत्तर भी आपको मिल गया होगा कि उसका उत्तर कौन सा होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। डल झील इन दोनों के मध्य में स्थित है। किसके किसके मध्य में स्थित है डल झील? तो साथियों इसका रटा रटाया उत्तर है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है डल झील। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट है, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कोरी क्रीक की अगर बात आती है तो आप देखेंगे कि यहीं पर इसके इस भाग में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे और फिर ऐसे निकला हुआ भाग जो होता है वही क्रीक कहलाता है।
जलीय भाग जो अंदर होता है, यानी कि संकरा जलीय क्षेत्र जो होगा, यही वाला जलीय भाग क्या कहलाएगा? क्रीक कहलाएगा। और ऐसा क्रीक जो होता है साथियों, ये वाला जो अंदर में भाग है यह क्रीक है। तो ऐसा क्रीक यहाँ पर एक है सर क्रीक और उसके नीचे यहाँ पे मिल जाता है आपको कोरी क्रीक। तो कहाँ पे है? अब यह स्थान साथियों आपको दिख रहा होगा, बंगाल की खाड़ी में, पाक जल संधि में, कच्छ के रण में, लाल सागर में। तो इसमें से आप क्या उत्तर चुनेंगे? कच्छ के रण में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो साथियों यह इंडियन ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है इसमें, और इसको आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब, तो यह आपका यहाँ पे इस तरह से द्वीप मिलते हैं। इन द्वीपों में साथियों 2 द्वीप और भी ऐसे ऐसे यहाँ पर हैं, और इन द्वीपों में एक आपको मिल जाता है बैरन द्वीप। कौन सा मिल जाता है? बैरन द्वीप। और यह बैरन द्वीप जो है, यह साथियों ऐसा ज्वालामुखी वाला द्वीप है जो कि सक्रिय रूप से रहता है, सक्रिय रूप में रहता है। यानी कि ये जो बैरन द्वीप है यही सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। तो इस तरह से साथियों यह बैरन द्वीप आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो है उस पर यदि बात करें तो दूसरा यहाँ पर जो द्वीप है वह है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। तो यह साथियों शांत ज्वालामुखी क्षेत्र है अभी, लेकिन यह बैरन द्वीप जागृत ज्वालामुखी द्वीप है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा साथियों अब तक का जो 40 क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन से हमें आपके लिए कुछ और आगे मेहनत करने का उत्साह मिलता है। ये जो भी हम क्वेश्चन उठा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो भी आयोग हैं वह उनका इतिहास रहा है कि पिछले ईयर के जो भी प्रश्न हैं उनको रिपीट करते हैं। तो इसलिए साथियों ऐसा प्रश्न हम आपके लिए और बना सकें, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए और उससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए और ढेर सारा वर्क कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।